Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Solders Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force। हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों में उफान पर रहा सियासी उथल पुथल अब भले ही शांत नजर आ रही है, मगर अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, लिहाजा विपक्ष भी आक्रामक नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव से शुरू हुए प्रकरण को लेकर अब भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने प्रदेश में पैदा हुई राजनीतिक स्थिरता के माहौल के लिए कांग्रेस पार्टी और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए इस राजनीतिक स्थिरता के माहौल के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 14 महीनों के कार्यकाल में सरकार के 6 विधायक बागी हो गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता सरकार से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। धर्माणी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 34 मत पड़े तो वहीं भाजपा चुनाव जीत गई। इसके बाद प्रदेश सरकार की स्थिति अल्पमत में आ गई। ऐसे में जब बजट पास करने का मौका आया तो प्रदेश सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से भाजपा के 15 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा इसका कड़ा विरोध करती है और प्रदेश में यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए दिखाते चलते हैं महेंद्र धर्माणी क्या कह रहे हैं आखिर पूरे मामले को लेकर। उत्तर प्रदेश में आज जो राजनीतिक अस्थिरता बनी है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सुक्खू सरकार और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से दोषी और जिम्मेवार मानती है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि हिमाचल प्रदेश में 14 महीने के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के 6 विधायक, कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्षा, एक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, ऐसे सब लोगों ने जो प्रश्न खड़े किए थे, हमारा ये मानना है कि इन सब कारणों से आज हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय होकर के राज्यसभा में सांसद के तौर पर गया है, उसमें जब 34 मत पड़ने के बाद भाजपा को जीत मिली, उस जीत के बाद कांग्रेस की सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन विधानसभा के अंदर अलोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को निष्कासित किया गया और बजट सेशन के अंदर जो बजट प्रस्ताव पारित होना था, उसको पारित करने के लिए एक घिनौनी हरकत और अलोकतांत्रिक काम हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश की जनता का स्पष्ट अपमान है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री ने जिस तरह के आरोप सुक्खू सरकार पर लगाए हैं, वो सीधा और स्पष्ट संदेश है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार राजनीतिक संकट से गुजर रही है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश का विकास रुक गया है, प्रशासन पूरी तरह से पंगु हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? कांग्रेस के 6 विधायक सरकार से छोड़ करके गए, सरकार के खिलाफ राज्यसभा में उन्होंने वोट दिया, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं भी नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है, कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं अपनी जगह हैं। तो अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है।